कमाल किया, लंका जाकर ऐसा काम करना तो कठिन था जो तुमने किया। हनुमान जी बोले हम लंका गए ही नहीं, हम नहीं गए लंका। भगवान बोले ऐसा तो मत कहो। लक्ष्मण जी बोले झूठ बोल रहे हैं हनुमान जी, लंका नहीं गए। हनुमान जी बोले हाँ नहीं गए, नहीं गए ना। अच्छा मान लो कोई आदमी कहे कि हम वहां मौजूद नहीं थे और वीडियो फिल्म बनाई गई हो, और फिर कहिए ये कौन बैठा, फिर देखो ये। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी आप लंका नहीं गए थे, वीडियो फिल्म बनाई गई है। हनुमान जी बोले चित्रकार को बुला, लाए वो फिल्म दिखाए। चित्रकार कौन है? का तुलसीदास जी। तुलसीदास जी से उत्तम कोई रामचरित्र का चित्रकार नहीं है। और बाकी लोगों ने जो चित्र बनाए हैं उसमें सारी स्याही रंग तो तुलसीदास जी का ही है। तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं। और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। तुलसीदास जी ने खींचा है चित्र। लक्ष्मण जी से हनुमान जी बोले बुलाओ तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी बुलाए गए। हनुमान जी समुद्र पार गए थे लंका, हाँ। आपने फोटो खींचा? हाँ बिल्कुल। तो चित्र ले आओ। हनुमान जी जब जा रहे हैं वो चित्र ले आओ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लंका नहीं गए। तुलसीदास जी बोले फोटो तो खींचा था पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। क्यों? आए ही नहीं। हमने फोटो तो खींचा हनुमान जी का, जब रील धुल के आई तो उसमें हनुमान जी तो दिखाई नहीं रहे। अच्छा हनुमान जी का फोटो खींचा, हाँ, तो रील धुल कर आई तो चित्र किसका था? तुलसीदास जी बोले रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी तो ऐसे गए जैसे राम जी का बाण गया हो। हनुमान जी बोले प्रभु फिर अपने बाण से ही पूछो, हमसे काहे को पूछ रहे हो? हनुमान जी बोले मैं लंका नहीं गया। और कितनी बढ़िया बात, मैं तो इसी तरफ छोड़ गया, मैं तो इसी तरफ रह गया था। और इसका अर्थ है कि मैं को लेकर कौन संसार सागर से पार जा सकेगा? अभिमान को लेकर तरा नहीं जा सकता। अभिमान तो इधर ही छोड़ना पड़ेगा, तब उधर पहुंचना होगा। देही का तट यह है, उस तट पर वैदेही है। देहाभिमान से ऊपर उठने पर ही कोई उस तट तक पहुंचता है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है तुम नहीं गए लंका ना, लेकिन हमने जो अंगूठी दी थी वो तो सीता जी को तुम दे आए। हनुमान जी बोले सुनो प्रभु, हम गए नहीं थे, नहीं गए थे तो कौन गया था? हनुमान जी बोले हम तो आपके बाण की तरह गए थे, कोई ले गया था। तो कौन ले गया था तुम्हें? हनुमान जी की जगह दूसरा कोई उधर के हम गए थे महाराज, हम हैं, अब भूल रहे आप, हम ही थे, हम ही गए अंगूठी लेकर, हमने वहां। पर हनुमान जी कहते हैं हम मुद्रिका लेकर नहीं गए। ले मुद्री पार गई बापा मुद्रिका हमें इस पार से उस पार ले गई। और कितना बढ़िया संकेत है कि हम मुद्रिका नहीं ले गए, मुद्रिका हमें ले गई। हम राम नाम को लेकर नहीं जाते हैं, राम नाम हमें लेकर जाता है। ले मुद्री वा पार गई। भगवान बोले अच्छा मान लिया कि मुद्रिका तुम्हें उस पार ले गई, पर उधर से इधर लौट कर कैसे आए? मुद्रिका से ही पार जाना था, तो मुद्रिका तो सीता जी को दे आए, पर लौटे कैसे? हनुमान जी तो बड़े चतुर हैं, कहने लगे हमने जानकी माता से कहा था मातु मोहे दीजे कछु चिन्हा, कुछ चिन्ह दे दो। जानकी माता बोली कैसा चिन्ह दे? जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसा चिन्ह राम जी ने दिया था, अर्थात राम जी ने जो चिन्ह दिया था वो उधर से इधर ले आया, आप ऐसा चिन्ह दे दो जो इधर से उधर ले जाए। तो ले मुद्री वा पार गई चूड़ामणि
तुमने जलाई? बोले ना, आग तो वहां पहले से लगी थी। पवन का काम तो आग को इधर की आग को उधर करना है। सीता जी के जीवन में आपके विरह की आग लगी थी, हमने इधर की आग उधर कर दी। सीय विरह लंका जरी, सो सब कृपा तुम्हारी। हनुमान जी कहते हमें तो मुद्रिका ले गई, राम नाम हमें लेकर गया। राम नाम भवसागर पार करता है, इसीलिए राम नाम भवसागर से पार ले जाता है। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। मुद्रिका मुख में रख ली तो समुद्र लंघन में आश्चर्य नहीं है। तो भगवान का नाम लेने वाला संसार सागर से तर जाता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक बात अंत में और कहूं, जितने अगम कार्य हैं वो हनुमान जी के अनुग्रह से सुगम हो जाते हैं। बस एक बात और, दुर्गम किसे कहेंगे? जो भगवान से भी ना हो सके। देखो, राम जी की लीला में भी हनुमान जी राम जी की कृपा से मुख्य दिखाई देते हैं। बदता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते। सत जोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। राम जी भी युद्ध जीते हनुमान जी के कारण, और एक बात, कृष्ण जी भी युद्ध जीते तो हनुमान जी के कारण। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध पर हनुमान जी कहाँ विराजमान हैं? अर्जुन के रथ की ध्वजा पर, कपिध्वज अर्जुन के रथ का नाम हुआ। और हनुमान जी रथ पर तो बैठे, पर भगवान ने कहा कि रथ पर बैठो। हनुमान जी बोले बिना सत्संग के नहीं रहेंगे। भगवान बोले वहां लड़ाई होगी कि सत्संग? कहा कि राम जी तो हमारे युद्ध में भी सत्संग करते हैं। भगवान बोले अच्छा सत्संग कराएंगे। तो अर्जुन के मोह का बहाना था, भगवान को तो गीता हनुमान जी को सुनाना था। और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो वह ज्ञानी नाम अग्रगण्य। लेकिन हनुमान जी ने इस लीला में दुर्गम काज को सुगम कैसे किया? कर्ण के पास एक ऐसा बाण था जो अमोघ था, चला दिया अर्जुन पर, बच नहीं सकता। उस अमोघ बाण से अर्जुन बच नहीं सकता। एक भक्त कह रहे थे, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। सब कह रहे थे भगवान अर्जुन को बचा लो, पर भगवान कृष्ण बोले हनुमान तुम अर्जुन को बचा लो। और हनुमान जी को देर कितनी लगती है। अतुलित बलधामम वीर बली बजरंग जी ने ऐसा प्रयोग किया कि धरती फट गई, रथ धरती में समा गया, बाण चलकर निष्फल हो गया, फिर रथ ऊपर आ गया। उस दिन भगवान ने भी कहा कि अरे हनुमान यह काम तो मुझसे भी नहीं हो सकता था जो तुमने किया। जब भगवान कहने लगे कि हनुमान जो मुझसे नहीं हुआ वह तुमने कर दिया, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, सुगम अनुग्रह। और यह इस पंक्ति पर हनुमान चालीसा का यह आधा भाग इस बार के प्रवचन का प्रसंग रहा। भगवान की श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा प्रेरणा से ही श्री हनुमान चालीसा का यह पावन कथा प्रसंग गाया और सुना गया। आप सब लोग प्रेमी हैं, आप सब पर हनुमान जी की कृपा हो। और यह पंक्ति दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, चाहे जितने दुर्गम